स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर रिवीजन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल CO3-2 है, CO3-2 है हमारे पास। अब CO3-2 में हमारे पास टोटल चार्ज है -2, लेकिन ये -2 चार्ज जो है वो कौन से एटम की वजह से है? कार्बन की वजह से है या फिर तीनों ऑक्सीजन में से किसी ऑक्सीजन की वजह से है? किस वजह से हमारे पास ये -2 एटम है, ये हमें पता चलता है फॉर्मल चार्ज की वजह से। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम माइनस total number of unshared electrons plus half of number of shared electrons। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हमें पता चलता है हमारे फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम CO3 लेते हैं। CO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड अगेन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर CO3-2 का। अब इसमें हमें ये पता करना है कि इन चारों एटम्स की वजह से किसकी वजह से हमारे पास -2 चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन लेते हैं। कार्बन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई लोन पेयर है हमारे पास? इसमें नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए? 0 प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कितने बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन? 4 बॉन्ड्स बना रहा है, और हर बॉन्ड में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। तो इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, C इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 प्लस 4, और यहाँ से हमारे पास कार्बन का फॉर्मल चार्ज आ गया 0। तो हमें ये तो यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास कार्बन पे क्या है? 0 फॉर्मल चार्ज है। कार्बन की वजह से वो -2 चार्ज नहीं है, मतलब ये 3 जो ऑक्सीजन है इनकी वजह से है। तो लेट अस सपोज ये X है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन Y है और ये ऑक्सीजन Z है। तो अब हम ऑक्सीजन X पे देखते हैं। ऑक्सीजन X, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 लोन पेयर है हमारे पास, हर लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका मतलब हमारे पास कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 × 2 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड है, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 2 4 हाफ 4। यहाँ से हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन OX 6 माइनस 4 प्लस 2, और यहाँ से हमारे पास क्या 1 2 3 4, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 6 माइनस 4 5 6 0। OX की वजह से हमारे पास आया फॉर्मल चार्ज 0, यानी हमारे पास इस ऑक्सीजन की वजह से भी -2 चार्ज नहीं है। अब बचे ये 2 ऑक्सीजन हमारे पास। ऑक्सीजन Y के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन Y अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में हमारे पास 6 होते हैं, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 लोन पेयर, यानी 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बन रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटू 2। यहाँ से अगेन सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 6 माइनस 6 प्लस 1, दैट कम्स -7। Sorry, it comes 6 minus 7 and OY -1। तो हमारे पास ऑक्सीजन Y पे -1 चार्ज आ गया, यानी -2 में से -1 तो हमारे पास ऑक्सीजन Y की वजह से है। अब ऑक्सीजन Z बचा हमारे पास, मतलब -1 एक उसकी वजह से होगा, लेकिन फिर भी हम निकाल कर देखेंगे। और जब हम ऑक्सीजन Z का निकालेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ इंटू 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, OZ अगेन हमारे पास आ जाएगा -1। और यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास -2 जो कंप्लीट होल चार्ज है -2 CO3 पे, वो हमारे पास एक ऑक्सीजन Y यानी एक इस ऑक्सीजन की वजह से है,
और एक इस ऑक्सीजन की वजह से। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसकी बेसिस पे हम। लेट अस सपोज NH4 है हमारे पास, NH4 पॉजिटिव। तो अब NH4 पॉजिटिव का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रोजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पर, एंड 3 हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और इस पे होल 1 +1 चार्ज है पूरे पे। अब ये +1 चार्ज किसकी वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखेंगे। नाइट्रोजन का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन पे 5 और माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी लोन पेयर नहीं है मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 बॉन्ड बन रहे हैं यानी 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब इसको हम देखेंगे कितने पे जाएगा, ये 4 एंड 5 - 4 क्या बचा हमारे पास 1। पता चल गया नाइट्रोजन पे हमारे पास +1 चार्ज है, इसका मतलब जो हमारे पास पूरे नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है वो है किसकी वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार कि O3 में हमारे पास तीनों ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल 3 ऑक्सीजन इन O3, या फिर O3 में हमारे पास हर ऑक्सीजन पे क्या होता है फॉर्मल चार्ज। तो चलिए O3 करते हैं हम। O3 में अब हमारे पास हमें उसके लिए स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। O3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर, डबल बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर इधर। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑक्सीजन O3 का। तो लेट दिस ऑक्सीजन बी X, लेट इट बी Y एंड लेट इट बी Z। तो यहाँ पर हमारे पास OX का अगर हम फॉर्मल चार्ज देखेंगे, ऑक्सीजन की टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर यानी 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है अगेन 2, 6 - 4 + 2, और यहाँ से हमारे पास OX का क्या आएगा, 0 फॉर्मल चार्ज है हमारे पास। इस ऑक्सीजन पे हमारे पास 0 फॉर्मल चार्ज है। टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन Y, अगेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 1 लोन पेयर है, दैट इज 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड बना रहा है यानी 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 6 - 2 + 3। यहाँ से हमारे पास OY पे चार्ज आ जाता है 6 - 5 दैट इज 1, +1 चार्ज आता है हमारे फॉर्मल चार्ज आता है OY पे। नाउ टॉकिंग अबाउट OZ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 लोन पेयर है यानी 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास, प्लस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 बॉन्ड है यानी 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इंटू 2 यहाँ से हमारे पास क्या आया, OZ = 6 - 6 + 1, 6 - 7 हमारे पास क्या आएगा, OZ = -1। तो ये होगा हमारे पास -1 फॉर्मल चार्ज OZ पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल चार्ज क्या आया, 0 + 1 + -1, इसका मतलब टोटल चार्ज 0 है, लेकिन हमारे पास एक ऑक्सीजन पे यानी इस ऑक्सीजन पे हमारे पास 1 चार्ज है, +1, और उस पर -1। तो ये था हमारा कंसेप्ट फॉर्मल चार्ज का। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तो मैं आपको बताने वाला हूं आर्ट ऑफ गेनिंग द मार्क्स। एग्जामिनेशन में लिखना भी एक कला होती है। एग्जामिनर आपको नहीं पहचानते, आपकी पहुंच को नहीं जानते, वो जो आप लिख के आते हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं। याद रखिए, आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसका एग्जाम्पल या ग्राफ देंगे। जैसे आपसे पूछते हैं व्हाट इज द कूलेंट, कूलेंट क्या है, तो उसका जवाब होगा कि एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है उसे हम कूलेंट कहते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन की बात आती है कि भाई वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर को कम कर देता है, इस वजह से वहां पर ऐसी चीज ऑब्जर्व होती है। फिर आपको एग्जांपल देना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस चीज का एग्जांपल होते हैं। तो हमेशा इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में याद रखिएगा।